आ मित्रता का अधिकार। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर अपने मामा की शादी में गांव चला गया। एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहने के बाद जब मैं स्कूल वापस आया तो मुझे कक्षा में कुछ कमी महसूस हुई। दरअसल मेरे सामने बैठा राजकुमार अपनी सीट पर नहीं था। बीच छुट्टी में मैंने अपने दोस्त कैलाश से पूछा, प्रिंस आज स्कूल नहीं आया? कैलाश ने कहा, वो पिछले 5 दिनों से स्कूल नहीं आए हैं और शायद अब भी नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान इस कारमेश से बहस हो गई थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहजाद को खूब पीटा। उसने अपना बैग फेंक दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। उसके पिताजी आए और प्रधानाध्यापक से शिकायत की। उन्होंने समझा बुझाकर शहजाद का पिताजी लौटा दिया और रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तभी शहजाद के पिताजी ने उसे घर में बैठा लिया। अब भी वो अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर जाते हैं। मैंने कहा, अरे यह तो बहुत बुरा है। बेचारे लड़के को इस तरह नहीं पीटना चाहिए था। प्रधानाध्यापक को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कैलाश ने कहा, रमेश के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके दादा स्कूल के अध्यक्ष हैं। उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक गरीब और बुद्धिमान बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम्हें पता है रमेश कितना खतरनाक लड़का है। उससे दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी की नहीं होती। मुझ में हिम्मत है। मैंने कहा, मैं रमेश से लड़ूंगा ताकि एक प्रतिभाशाली लड़के की शिक्षा समाप्त न हो। क्या करेंगे आप? मैं इसकी शिकायत उसके दादा से करूंगी। वो अपने दादा से बहुत डरता है और उसके दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। कैलाश ने कहा, अच्छी तरह सोचो। रमेश से दुश्मनी आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एक बच्चा पढ़ लिख सके, कुछ बन सके, इसके लिए मैं कोई भी जोखिम उठाऊंगा। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं घर आया और शहजाद के गुणों, बुद्धिमत्ता और खेल में उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए रमेश के कुकर्मों के बारे में एक विस्तृत पत्र लिखा और शाम को रमेश के घर पहुंच गया। मुझे पता था कि उस समय उसके दादाजी घर पर ही रहते हैं और यही वो समय होता है जब रमेश फुटबॉल अभ्यास से घर आता है। जब मैं उसके घर में घुसा तो उसके दादाजी सामने वाले कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं झुककर उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरा नाम शरद है। मैं स्कूल में रमेश के साथ पढ़ता हूँ। यह कहते हुए मैंने विस्तृत पत्र दादाजी को सौंप दिया। जैसे जैसे वो पत्र पढ़ रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। जैसे ही उसने पत्र पढ़ना खत्म किया, रमेश घर में दाखिल हुआ। वो मुझे अपने घर में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दादाजी के हाथ में एक छड़ी थी और उनका हाथ गुस्से से कांप रहा था। रमेश को बात समझ नहीं आई। दादाजी को नमस्ते कहकर वह एक तरफ खड़ा हो गया। दादाजी खड़े हुए और रमेश के पास जाकर उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा और बोले, तुम अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने शहजाद को क्यों मारा? दादाजी, वो मुझ पर जबरदस्ती अपना चेहरा थोप रहे थे। अच्छा, यदि खेल के दौरान कोई चीज बहुत कम हो जाती है तो क्या आप उसे मार देंगे? आप एक गरीब लड़के का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। तुम अभी मेरे साथ उसके घर चलो और उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। मेरे साथ आए और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। दादाजी ने अपनी कार निकाली और हम शहजाद के घर की ओर चल दिए। झोपड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। रात हो चुकी थी। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और कुछ सड़कें पार करने के बाद हम एक झोपड़ी के सामने रुके। दरवाजा खुला था और अंदर बल्ब जल रहा था। एक कोने में खाना बनाने का सामान रखा था। दूसरे कोने में एक महिला सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। पास ही एक लड़की चटाई पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। झोपड़ी के बाहर शहजाद अपने पाताजी के साथ हाथ ठेले के पास खड़ा था और अपने पाताजी को हाथ के ठेले के अंदर सब्जियां रखने में मदद कर रहा था। शहजाद और उनके पिताजी दोनों हमें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। इससे पहले कि वे कुछ जानते, रमेश के दादाजी शहजाद के पिताजी के पास पहुंचे। उन्होंने शहजाद के पिता को संबोधित करते हुए कहा, भाई, मैं इस मनहूस रमेश का दादा हूं और स्कूल का प्रेसिडेंट भी हूं। मेरे पोते ने आपके बेटे के साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे और मेरे पोते को माफ कर देना। इतना कहकर उन्होंने रमेश की ओर इशारा किया। उसने आगे बढ़कर शहजाद को गले लगा लिया और दुखी स्वर में कहा, शहजाद, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान के लिए स्कूल आना मत बंद करो। शिक्षा से हम सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। इतना कहकर उसने शहजाद के पिताजी के पैर छुए और बोला, अंकल जी, इसे स्कूल आने से मत रोकिए। मैं खुद उसकी मदद करूंगा। मेरे गलत कृत्य के लिए मुझे भी क्षमा करें। शहजाद के पिताजी ने रमेश को गले लगाते हुए कहा, इतने गरीब आदमी के घर इतने बड़े बड़े आदमी माफी मांगने आए हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जाओ बेटा, शहजाद कल से प्रतिदिन स्कूल आएगा। रमेश ने शहजाद से हाथ मिलाया और फिर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, शरद, तुमने शहजाद के साथ अपनी दोस्ती का मान रखा और मुझे भी मेरी गलतियों का एहसास कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कार में बैठे और वहां से वापस